बच्चे आजकल जो माँ बाप जिनकी वजह से बहुत परेशान होते हैं सर, जैसे कि लूज मोशन, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। बिल्कुल छोटे बच्चों में सर वो तो बता भी नहीं पाते हैं और इतनी तकलीफ होती है उन्हें। आपके क्या ख्यालात है सर इस बारे में? बहुत शुक्रिया जिनेद। देखो, बच्चों के अंदर ये है ना कि बच्चों का जो 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 मेन जो डॉक्टर होता है उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वालिदैन होती हैं, उनकी मदर होती हैं, चीज़ों को देख रही होती हैं। तो जो आपने बात की लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन का, तो कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन बच्चों के अंदर अक्सर माएँ जो है ना परेशान हो रही होती हैं, उस तरह होता नहीं है। ये है कि बच्चे नॉर्मल पैटर्न से हट के दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा, बाज़ों का 4 मरतबा भी पोटी कर देते हैं। बाज़ों का जो है ना बच्चे जो है ना 2-2 3-3 दिन तक भी पोटी नहीं करते। तो ये जो है ना बच्चे का जो जीआईटी है, निज़ाम हाज़मा है, जी। वो जो है ना मतलब वो अभी तक एस्टेब्लिश्ड हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं बच्चे के लिए। तो इसको लेके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपको जस्ट काउंसलिंग या रीअश्योरेंस ही कराएगा, समझाएगा उसको। हाँ, अनटिल अदरवाइज़ के कोई बच्चे को बुखार हो या लूज़ मोशंस के भी ऐसे बिल्कुल पानी की तरह आ रहा हो, या उसमें कोई बदबू हो, रंग चेंज हो, तो उसके साथ पेट में जो है ना सूजन हो, तो या उल्टियाँ आ रही हों, तो फिर कोई पैथोलॉजिकल काज़ बन सकता है। अदरवाइज़ ये जो है ना लूज़ मोशन, अमूमन लूज़ मोशन होता नहीं है, जिस तरह पेरेंट्स जो है ना उसको पोर्ट्रेट करते हैं, इस तरह होता नहीं है। और बाकी रही बात कॉन्स्टिपेशन की, हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, बीमारियाँ हैं, तो उसमें फिर बच्चे की हिस्ट्री होती है कि जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो हम उसको एवल्यूएट करके देख लेते हैं कि यह आया कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसके वजह से कि कोई जो है ना कोई बीमारी है, या वैसे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। बाज़ वक़्त फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन ऐसे होता है कि वो बच्चे के जो हैबिट्स होते हैं ना उसकी वजह से होता है। अमूमन जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे प्रॉपर टॉयलेट ट्रेंड नहीं होते हैं, जी, जी। ठीक है? तो उनको जो है ना टाइम पे बाथरूम में जो है ना बिठाना होता है, उनको समझाना होता है। और स्टूल होल्डिंग बिहेवियर कुछ बच्चों के अंदर होता है, कि वो जो है ना पोटी को रोकते हैं, तो जितना उसको रोकेंगे तो पानी का बड़ी आंत में पानी जज़्ब हो जाता है, तो वो जो है ना सख्त हो जाती है, तो जो है ना जो पोटी वगैरह है तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन होती है। तो कंडीशन जैसी बीमारी है, कुछ बीमारियां हैं, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसके लिए फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं इसको। अदरवाइज ज्यादातर ऐसे होता है कि वो बीमारी बीमारी होती नहीं है, जिसको जिस तरह पेरेंट्स जो है ना प्रेजेंट करते हैं। और बाकी बाकी सर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो डॉक्टर्स को नहीं दिखा पाते हैं, तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि घर में कुछ इस तरह के मामलात हो सकें कि बच्चे अगर इस देखिए तरह की देखिए कंडीशंस हो